ये एक केबल है, 1 2 3 4 आर्मर्ड केबल, ठीक है। ऐसा ही अपोजिट एंड से भी आ रहा है, 1 2 3 और 4। अब इनका जॉइंट अगर यहाँ बन गया इधर, तो क्या है, ये केबल इधर से आ रही, किधर आ रही, यहाँ जो मैंने डॉट लगाए हैं यहाँ पर आपने जॉइंट कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? इंडक्शन नहीं, फेस टू फेस नहीं, हीट है, साइज मोटा तो वो तो होगा ही, जॉइंट होगा तो नॉर्मल से क्रॉस सेक्शन एरिया से तो मोटा होगा ही, ठीक है ना। पहले तो एक बात और सुन लो कि जॉइंट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम बोलती है कि एक साइड का आउटपुट इम्पीडेंस और दूसरी साइड का इनपुट इम्पीडेंस जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक मैक्सिमम पावर एक स्टेज से दूसरी में ट्रांसफ़र नहीं होगी। मतलब मोटा मोटा कहने का है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया या रेजिस्टेंस दोनों स्टेज का बराबर होना चाहिए। अब इस तार से इस तार में पूरी की पूरी पावर अगर जानी है तो इसके लिए जब जॉइंट बनाएंगे तो प्रॉपर होना चाहिए। ये कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है एक कंडक्टर का? 4 mm का होता है ना शायद, 4 mm, चलो 4 mm मान लेते हैं। आपने ऐसे करके 2 बार ट्विस्ट कर दिया, 4 mm मिल गया क्या? सिर्फ आउटर सरफेस टच करा है तो ये 2 mm बना सारा ही। तो 4 mm बनाने के लिए क्या करना है? इतना ओवरलैप करना पड़ेगा, दोनों को ओवरलैप कर। आपने ट्रांसमिशन लाइन में देखा जॉइंट कभी 3-3 मीटर होता है, 4-4 मीटर, वो इसीलिए होता है ताकि इस स्टेज की पावर पूरी की पूरी नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफ़र हो जाए। तो जब कभी भी जॉइंट बनाना है तो ओवरलैपिंग ढंग से करिए और टाइटली करना है। अगर ये लूज़ रह गया तो फिर प्रॉब्लम है, बिजली फूकती रहेगी स्पार्क में, आगे करंट जाएगा नहीं, ठीक है भाई। और ये जॉइंट ऐसा नहीं लगाना है आपने, क्योंकि ऐसे लगाओगे, आपने देखा होगा खासकर आर्मर्ड केबल में जब आप टेप लगाते हैं और मान लो ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो विद द टाइम एंड टेम्परेचर वेरिएशंस ये टेप खुल जाती है। और जो आप टेप रोल है किसी के पास? देखो है तो नहीं है, चलिए बताता हूँ। जब कभी भी आप टेप लगाते हैं तो उसको काटते नहीं हैं, खींचते हैं। और जब खींच देते हैं तो ये जो इधर बच गया सिरा, उसमें भी जो चिपकने वाला मटेरियल है वो गायब, और ये जो रोल के साथ बच गया ये भी गायब। इसका मतलब आपने जब भी जॉइंट पर टेप लगाया तो अंदर भी खुला है और बाहर भी खुला है। तो टेम्परेचर वेरिएशन से समय के साथ ये अनबाइंड हो जाता है, लूज हो जाता है और हट भी जाए। कई बार तो वर्टिकली अगर है तो गिर भी जाता है। तो इन दैट केस अगर ऐसा हो गया, इसका इंसुलेशन हट गया, तो ये शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो ये तो आर्मर्ड केबल है, पीछे ट्रांसफार्मर तक उड़ा देगा, या डीजी सेट पर है तो डीजी सेट फूक जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें थोड़ा टाइम लेने का है, यहीं पर है टाइम लेने। जॉइंट में टाइम लो, ऐसे जल्दबाजी मत करो। इसका जॉइंट बनेगा इधर, इसका जॉइंट बनेगा इधर, इसका बनेगा इधर और इसका बनेगा और इधर ही। ये इसमें थोड़ा टाइम क्या लगेगा कि नॉर्मली आप क्या करते हैं, एकदम निप कर काट देते हैं। इसको ऐसे नहीं काटना आपने, पहले इसको ऊपर वाला आर्मर्ड एंड इंसुलेशन को हटाइए, कंडक्टर को अलग अलग करिए, फिर आमने सामने दोनों को रखिए, फिर उस हिसाब से काटिए उसको। तो जॉइंट आपका एक लाइन में नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई। आपने टेप भी लगा दिया, जो पहले वाला था ये था पहले जॉइंट, आपने टेप भी लगा दिया। मान लो आर्मर्ड केबल बहुत बार नीचे पड़ी रहती है, उसके ऊपर से गाड़ियाँ भी जाती है, सब जाता है। अब इसमें जितनी मर्जी मोटी टेप लगा दो आप, है तो मेटल, दोनों मेटल के बीच में
अगर टेप लगी है और ऊपर से वेट आ रहा है तो टेप तो कट जाएगी, शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। लेकिन इन दिस केस अगर टेप नहीं भी है तो भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ठीक है। तो जॉइंट बनाते टाइम पर थोड़ा सा ध्यान रखिए और ऐसे ही बनाओ आगे पीछे करके, ठीक है।